नमस्कार। मैं मनोहर मनोज। मैं अपने प्रोग्राम सत्य असत्य और अर्ध सत्य के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले मैं भारत की देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड के दौरे पर था। और मैं उत्तराखंड, यूँ तो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मैं गोपेश्वर गया था, उत्तराखंड के सीमावर्ती चमोली जिले में। और वहाँ से मैंने बद्रीनाथ का दर्शन किया और रास्ते में मैंने पांचों प्रयाग देखे। वह पांचों प्रयाग जहाँ पर कि उत्तराखंड में ग्लेशियर से निकलने वाली तमाम नदियाँ, जो मुख्य रूप से नदी अलकनंदा जो अपने साथ जो करीब करीब 4 नदियों को मिलाती है, और एक गंगोत्री और गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी, जिसका कि अलकनंदा में देवप्रयाग में विलय होता है, और वह नदी अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा बन जाती है, जिसका वृहत रूप हमें ऋषिकेश में दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भारत की एक बड़ी ही नई सकारात्मक संस्था आरजेएस पॉजिटिव की तरफ से भी मैंने उत्तराखंड का दिग्दर्शन किया और इस बात को जानने का प्रयास किया कि हमारे देश का यह एक हिस्सा, जो पर्वतीय हिस्सा है, जो पूरे तौर पर एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी स्थापना करीब 2003 में हुई। उससे पहले हिमाचल प्रदेश भी एक पर्वतीय राज्य था, जिसकी स्थापना 1970 के दशक में हो गई थी। लेकिन पहाड़ी राज्य के रूप में उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उसे अलग राज्य का दर्जा 2003 में मिला। और उत्तराखंड सचमुच में भारत की देवभूमि कहलाने की पूरी पात्रता रखता है। जैसे कि हम कहते हैं कि भारत में 4 धाम हैं, तो उत्तर का जो बद्रीनाथ धाम है वह इसी उत्तराखंड में पड़ता है। और फिर पूरब का जगन्नाथ धाम, दक्षिण का रामेश्वर धाम और पश्चिम का द्वारका धाम। लेकिन उत्तराखंड के भी अपने 4 धाम हैं। वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। तो इस बार आरजेएस पॉजिटिव की जो सकारात्मकता है देश को लेकर, हमारे समाज को लेकर, और उसी आधार पर जो पत्रकारिता, साहित्य, विमर्श, विचार और अलग अलग मुद्दों की जो पूरी जो वानगी और उसका पूरा जो छिद्रान्वेषण किया जाता है, उसमें यह प्रयास किया जाता है कि बिल्कुल सकारात्मकता और बिल्कुल एक पॉजिटिविटी के जरिए भारत की पूरी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, पुराण, दर्शन, जनजीवन, समाज, भूगोल सबका जो है हूबहू सकारात्मक तरीके से प्रेषित किया जाए। तो मित्रों, आप हमारे उत्तराखंड के तमाम जगहों पर और अंचलों पर जहाँ जहाँ मैं गया, उसकी मैं झांकी आपको दिखाता हूँ। और आप इसे देखिए और इसे आप इसका एक तरह से भरपूर आनंद लीजिए। धन्यवाद। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग से गुजरते हुए गंतव्य गोपेश्वर की तरफ ये देखिए वीडियो, और जानिए उत्तराखंड का ये पहाड़ी प्रदेश कैसे पहाड़ों, नदियों, चट्टानों, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड के तमाम झंझावातों से गुजरते हुए भारत की देवभूमि। लेकिन गर्मी में हाल यहाँ भी बुरा है। टेम्परेचर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार से 200 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम लोग, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी बद्रीनाथ यहाँ से करीब 100-125 किलोमीटर ऊपर है। पहली बार पहाड़ों में ये पेड़ दिखता हुआ, और पहाड़ों की तलहटी में बने हुए मकान, होटल स्वस्तिक, जिसे आप देख सकते हैं। फिर पहाड़ों की चढ़ाई।
ये है विष्णु प्रयाग। ये पहाड़ की चोटियाँ, बद्रीनाथ के रास्ते पर अवस्थित पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। ये देखिए पर्वत की सुंदरता, कितनी खूबसूरत हरे पर्वत ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पीछे के पर्वत देखिए, और यह जो है ये नदी मिली है, ये विष्णु प्रयाग जो कहा जाता है, और वो है अलकनंदा।